मेरे प्यारे बच्चों, एक बार फिर से नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला में स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे कितना सीखा 3। प्रश्न है, उत्तर लिखने हैं। जिस तरह हम लोग सभी पाठों के उत्तर प्रश्न उत्तर लिखे हैं, उस तरह से सभी पाठों का निचोड़ होता है। देखो, बालक कृष्ण को अपनी माता से क्या शिकायत है। बालक है का और लगा लेना। इसका उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। बालक कृष्ण को अपनी माता से ये शिकायत है कि वे उन्हें बार बार सिर्फ कच्चा दूध पिलाती हैं और मक्खन रोटी खाने को नहीं देती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न लिखते चले जाएंगे। हम लोग लिखेंगे खा नंबर, फटे दूध से मक्खन नहीं निकलता। इस उदाहरण के माध्यम से रहीम जी क्या कहना चाहते हैं। इसका उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। आप लोग अपनी कॉपी पर सुंदर काले और नीले पेन का प्रयोग करते हुए लिखेंगे। इस उदाहरण के माध्यम से रहीम जी कहना चाहते हैं कि बात बिगड़ने पर भी फिर नहीं बनती, चाहे कोई कितना भी प्रयत्न क्यों ना करे। अगला प्रश्न देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हौसला कहानी से क्या सीख मिलती है। हम लोगों ने पाठ पढ़ा था हौसला, देखेंगे। अब इसका उत्तर देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। हौसला कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि जीवन में चाहे जितनी मुसीबत आए, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और अपनी मंजिल पाने के लिए सदैव प्रयास करते रहना चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी लोग लिखते रहें। तो अगला प्रश्न देखते हैं। ओणम का त्योहार किसका प्रतीक है। इसका उत्तर लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ओणम का त्योहार आनंद, उल्लास एवं सुख समृद्धि का प्रतीक है। आप लोग अगर हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो हमारे चैनल नन्हे मुन्ने बच्चों की पाठशाला को सब्सक्राइब करें। अगला प्रश्न देखते हैं। ओणम बनाने के पीछे कौन सी कथा जुड़ी है। बनाने नहीं, यहाँ मनाने होगा। ओणम मनाने के पीछे कौन सी कथा जुड़ी है। माँ बना लें। तो इसका उत्तर लिखेंगे। ओणम मनाने के पीछे राजा महाबली की पौराणिक कथा जुड़ी है। मनाने माँ बनाए, माँ बना ले बाकी जगह पर, गलती हो गई। अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न 2, निम्नलिखित पंक्तियों के भाव स्पष्ट कीजिए। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, पंक्तियां क्या है, उनका भाव स्पष्ट करना है। कबीरदास जी कहते हैं कि सच्चाई के समान कोई तप नहीं और झूठ बोलने के समान कोई पाप नहीं। जिसके हृदय में सच्चाई होती है उसके हृदय में स्वयं ईश्वर रहते हैं। ये पंक्तियां हैं। सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, और जाके हृदय सांच है, ताके हृदय आप। तो आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। उत्तर देखेंगे, इसके ऊपर पंक्ति लिखेंगे। बालक श्री कृष्ण माँ यशोदा से कहते हैं कि तुम मुझे बार बार कच्चा दूध पिलाती हो, लेकिन मक्खन रोटी खाने को नहीं देती।
सूरदास जी कहते हैं कि श्री कृष्ण और बलदाऊ की जोड़ी दीर्घायु है। पंक्तियां हैं मेरे प्यारे बच्चों। काचो दूध पियावती, पची पची देते न माखन रोटी। पियावती। अब अगली लाइन है, सूरज चिरजीवो दो भैया, हरिहलदर की न चोटी। प्रश्न 3 है, नीचे लिखे गए शब्दों में इत प्रत्यय लगाकर नए शब्द बनाइए। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, इत शब्द लगाना है और शब्द बना के, शब्द कौन कौन से हैं, शब्द पहले लिखते हैं। प्रकाश, प्रभाव, प्रवाह, आलोक, विवाद। इन्हीं शब्दों में इत शब्द लगाकर हमें बनाना है। देखते हैं। प्रकाश, इत शब्द लगेगा तो हो जाएगा प्रकाशित। इसी तरह से हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों प्रकाशित। दूसरा शब्द देखेंगे, दूसरा शब्द है प्रभाव। इसका इत प्रत्यय लगाकर हो जाएगा प्रभावित। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, प्रवाह। इसका इत प्रत्यय लगा के शब्द बनेगा देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा प्रभावित। अब इसके बाद में प्रवाह का हो जाएगा प्रवाहित। अब अगला शब्द है मेरे प्यारे बच्चों आलोक। लिखेंगे काले पेन से, आलोक। आलोक का इत प्रत्यय लगाकर शब्द बनेगा मेरे प्यारे बच्चों आलोकित। अगला शब्द है विवाद। विवाद शब्द का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों इत प्रत्यय लगाकर विवादित। इस तरह से मेरा प्रश्न नंबर 3 कंप्लीट हुआ। ब्लॉग प्रश्न नंबर 4 देखेंगे। मुहावरों का अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अर्थ के साथ वाक्य प्रयोग करना। पहला है मुहावरा भागीरथ प्रयास। इसका अर्थ हो जाएगा
कठिन प्रयास, कठिन काम या कठिन प्रयास। अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसका वाक्य प्रयोग। वाक्य प्रयोग देखेंगे। देखते हैं वाक्य प्रयोग। शर्मा जी को अपनी बेटी के लिए योग्य वर ढूंढने के लिए भागीरथ प्रयास करना पड़ा। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों अगला देखेंगे। थोता चना बाजे घना। इसका अर्थ है मेरे प्यारे बच्चों अयोग्य व्यक्ति अधिक दिखावा करता है। इसका अर्थ है वाक्य प्रयोग लिखेंगे। वाक्य प्रयोग है राजीव को किसी भी चीज़ के बारे में जानकारी नहीं है, फिर भी वह हर बात में बहस करता है, इसलिए कहा गया है कि थोता चना बाजे घना। तो मेरे प्यारे बच्चों अगला देखते हैं। तीन नंबर है मन चंगा तो कठौती में गंगा। इसका अर्थ है अगर अपना मन पवित्र हो तो किसी भी तीर्थ की आवश्यकता नहीं। आगे देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों इसका एक चौथा मुहावरा है हाथ मलना। इसका अर्थ है पछताना। अब इनका वाक्य प्रयोग करना है मेरे प्यारे बच्चों। वाक्य प्रयोग देखेंगे। परीक्षा नज़दीक होने पर भी हर्ष दिन भर खेलता था, अब वह फेल हो गया तो हाथ मल रहा है। अब मन चंगा तो कठौती में गंगा का प्रयोग कर लेंगे। माँ के हरिद्वार जाने की बात पर राहुल ने कहा कहीं जाने की आवश्यकता नहीं माँ, मन चंगा तो कठौती में गंगा। इस तरह से मेरे प्यारे बच्चों आगे देखेंगे। अभी मुहावरे और हैं। पांचवा मुहावरा देखेंगे ऊंट के मुंह में जीरा। इसका अर्थ है आवश्यकता से कम होना। अब छठवां मुहावरा है मेरे प्यारे बच्चों, थोड़ा देखते हैं थोड़ा स्पेस से। छठवां मुहावरा भी लिख लेते हैं आँखों का तारा होना, जिसका अर्थ है बहुत प्रिय होना।
अब इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। एक बार वीडियो को पूरा ये देख लें, देखने के बाद ही इसको लिखें। वाक्य प्रयोग देखेंगे। वाक्य प्रयोग में है, कल्पित की माँ उसे बहुत प्यार करती है, वह उनके आँखों का तारा है। अब ऊपर ऊँट के मुंह में जीरा का भी वाक्य प्रयोग लिख लेंगे। थोड़ी गलती होने की वजह से उल्टा हो गया। 4 रोटी तो नमन के लिए ऊँट के मुंह में जीरा के समान हैं। आप लोग इसको सही से लिख लें। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न नंबर 5। नीचे दिए गए शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द लिखने हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, पटरी और पेंसिल की सहायता से एक डायग्राम बनाएंगे। पहले लिखेंगे शब्द, एक डायग्राम बना, ये डायग्राम रहा। फिर दूसरे खाने में लिख लेंगे विलोम, फिर आगे में शब्द, फिर आगे लिख लेंगे विलोम। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, सभी लोग पटरी और पेंसिल की सहायता से लाइन खींचेंगे, पूरा टेबल बना लेंगे। शब्द में लिखेंगे प्रेम, और प्रेम का विलोम शब्द क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? घृणा। प्रेम का विलोम शब्द होता है घृणा। और अब अगला शब्द होगा, लिखेंगे प्रकाश। अगला शब्द क्या है? प्रकाश, जिसका विलोम होगा अंधकार, जिसका विलोम है अंधकार। मेरे प्यारे बच्चों, अगला शब्द लिखेंगे खट्टा। क्या लिखेंगे? खट्टा। और खट्टा का विलोम मेरे प्यारे बच्चों आपको मालूम है मीठा होता है। क्या होता है? मीठा। इसी तरह अगला शब्द देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगला शब्द है हमारे पास शिक्षा। शिक्षा शब्द है, और शिक्षा का विलोम होता है अशिक्षा। मेरे प्यारे बच्चों, आगे देखेंगे। आगे शब्द है हमारा संभव। क्या है? संभव। इसका विलोम होगा मेरे प्यारे बच्चों असंभव। क्या होगा? असंभव। इसी तरह से मेरे प्यारे बच्चों, मेरा अगला शब्द होगा विश्वास। क्या होगा? विश्वास। और विश्वास का विलोम होता है अविश्वास। अविश्वास। विश्वास आप बड़ा सा आधा बनाएंगे, इस तरह से ना लिख पाएँ तो वैसा लिख लेना। अगला शब्द है कुसंग, और कुसंग का विलोम होगा मेरे प्यारे बच्चों सुसंग। क्या होगा? सुसंग। और आखिरी शब्द है हमारा विष। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस तरह से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी प्रश्नोत्तर को अपनी कॉपी पर नोट करके अच्छे नंबर से उत्तीर्ण हो। इसका होगा अमृत।